अगली बात सुनेगा। अब ये जो न्यू डील हुई है, जो नई नई डील हुई है, अब ये डील कह लें, शॉर्ट टर्म एक ट्रूस कह लें, एक साल का एक मुआहिदा कह लें, ये बड़ी शॉर्ट टर्म डील हुई है। इस शॉर्ट टर्म डील के मुताबिक चाइना एग्रीड टू डेफर इट्स प्लान्ड एक्सपोर्ट कंट्रोल ऑन रेयर अर्थ while the US will drop a threatened 100% tariff on Chinese goods। अमेरिका ने ये फैसला किया है कि वो नवंबर में जो 100% टैरिफ और लगाने वाला था, इस टाइम बात सुनिएगा, इस टाइम चाइना पे अमेरिका ने अभी तक जो लागू किए हुए टैरिफ्स वो 30% हैं। अमेरिका ने कहा कि वो नवंबर में 100% और लगा के चाइना पे कुल मिला के 130% टैरिफ्स लगा सकता है। बट चाइना ने कहा कि ठीक है, आपने लगाना तो आप लगाएं, फिर हम भी आपका जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट कंट्रोल कर लेंगे, हम आपको इतनी आसानी से देंगे नहीं। तो अमेरिका भी घबराया, अमेरिका हाथ पांव मारना शुरू किए। कभी वो ऑस्ट्रेलिया के पास गया, कभी वो ब्राज़ील के पास जा रहा है, कभी वो पाकिस्तान, यूक्रेन, टर्की, इन सब के पास जा रहा है। बट द थिंग इज़ दैट कि दुनिया में आज भी जो सबसे ज़्यादा सप्लाई आती है रेयर अर्थ की, वो चाइना से ही आती है, क्योंकि वो इजीली हाईली रिफाइन करते हैं। बाकी भारत, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और ये जो बाकी कंट्रीज़ हैं, इनके पास रेयर अर्थ मिनरल्स तो हैं, बट इनकी वो कैपेबिलिटी नहीं है जो कैपेबिलिटी इस टाइम चाइना की है। इसलिए अमेरिका फिलहाल रेयर अर्थ मिनरल्स पे फिलहाल फॉर सम टाइम चाइना पे डिपेंड है, और चाइना फिलहाल फॉर सम टाइम अमेरिका पे डिपेंड है कि वो अमेरिका के साथ ट्रेड करके अपनी इकोनॉमी को इतनी बड़ी कर ले कि कल को अमेरिका के साथ साथ चाइना का भी एक ग्लोबल ऑर्डर आ जाए। मैं आज बहुत सारे अमेरिकन एक्सपर्ट्स को सुन रहा था, और उन्होंने एक नई टर्म आज निकाली है इस मीटिंग के बाद। जितने भी इस टाइम ग्लोबल एक्सपर्ट्स हैं वो ये बात पे मुतफिक हैं कि चाइना अमेरिका के साथ अगले 5 साल में पैरिटी पे आ जाएगा। अब पैरिटी का मतलब क्या होता है? पैरिटी का मतलब होता है कि मेरा जो एडवर्सरी है वो मेरे मेरे मुकाबले में इकोनॉमिक वाइज, मिलिट्री वाइज, और जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, या फाइनेंशियली वाइज, या आप कह सकते हैं कि एलाइज वाइज, मेरा जो एनिमी है वो मुझसे 80% मेरे करीब आ जाए। मतलब मैं अगर यहाँ पर हूँ तो वो यहाँ पे ना हो, वो यहाँ पे आ जाए। मतलब इट इज़ जस्ट 20% का गैप रह जाए। इसको कहते हैं पैरिटी, कि मेरा दुश्मन मुझसे हर मैदान में 80% तक करीब आ जाए। तो चाइना अमेरिका को ये गैप खत्म कर रहा है। फिलहाल चाइना की जो जीडीपी है वो अमेरिका के मुकाबले में 72-73% है। बट 5 साल बाद चाइना अमेरिका की जीडीपी के मुकाबले में 81-82% तक आ जाएगा, तो अमेरिका के साथ वो पैरिटी कर लेगा। दैट्स रीजन वाई अमेरिका के लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो चाइना को कंटेन करे। लेकिन अमेरिका फंस गया एक जगह पे कि चाइना ने जो रेयर अर्थ मिनरल्स थे उस पर एक्सपोर्ट कंट्रोल लगा लिया, तो अमेरिका चाइना पे प्रॉपर्ली टैरिफ आयद कर नहीं सकता। अच्छा, मैं आपको एक बड़ी बात बताऊं, इंपॉर्टेंट, अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में ये है कि मीटिंग के दौरान हमने एक चीज़ देखी कि जो टेंशन्स थी वो हाई थी, चाहे वो मार्को रूबियो हो, चाहे वो फॉरेन मिनिस्टर वांग ही हो चाइना के, जो चाइना के प्रेसिडेंट हो ट्रंप हो। टेंशन्स हमें जो है वो नज़र आ रही थी कि टेंशन्स वाकई हैं, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। चाइना और अमेरिका एक दूसरे को कम्पीट कर रहे हैं। रशिया वाली बात मैं भी आपको करता हूँ। अच्छा, अब अगली बात मैं आपको समझाता हूँ। हमारे पास इस टाइम 4 इंपॉर्टेंट जो है वो एस्पेक्ट्स हमें समझ आ रहे हैं। वो ये समझ आ रहे हैं कि अमेरिका और चाइना, या अमेरिका जो है वो चाइना के साथ ये ट्रूस क्यों करना चाह रहा है, एक साल का पॉज क्यों करना चाह रहा है। हालांकि अमेरिका तो चाइना से बहुत ताकतवर है, हालांकि अमेरिका तो चाइना से बहुत तगड़ा है, आज भी अमेरिका का बहुत बड़ा अलायंस सिस्टम है, अमेरिका दुनिया की एक बहुत पावरफुल कंट्री है। उसकी वजह है रेयर अर्थ मिनरल्स। चाइना जो है वो बेसिकली रेयर अर्थ मिनरल्स पे उसका 75-80% दुनिया का कंट्रोल है। मैं आपको कई बार ये बता चुका हूँ कि जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं वो चाहे आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अमेरिका के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रेयर अर्थ मिनरल्स इस्तेमाल होते हैं उस मोबाइल फ़ोन में जिससे आप मुझे देख रहे हैं। उसके अंदर जो चिप्स बनती हैं वो जो सेमीकंडक्टर चिप्स बनती हैं, या जो मोबाइल फ़ोन्स की चिप्स बनती हैं, हमारे जो बल्ब में इस्तेमाल होती हैं चिप्स, ये रेयर अर्थ मिनरल्स से बनती हैं। इसके अलावा अमेरिका का जितना भी जो वेपनरी है, चाहे F-35 हो, चाहे एब्राहम टैंक्स हों, चाहे टोमाहाक क्रूज मिसाइल हों, चाहे न्यूक्लियर सबमरीन्स हों, चाहे रेडार्स हों, ये सारा का सारा जो मटेरियल, इवन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हों, उन सारी चीज़ों के अंदर रेयर अर्थ मिनरल्स टनों मनों के हिसाब से इस्तेमाल होता है। उसके बगैर ये बनाना बड़ा मुश्किल है। सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि अमेरिका के लिए रेयर अर्थ मिनरल्स अभी लाइफ और डेथ का सवाल है। अगर अमेरिका को अगले 5 साल या 10 साल तक नहीं मिलते रेयर अर्थ मिनरल्स, तो अमेरिका के लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि अमेरिका इस टाइम हाथ पांव नहीं मार रहा, अमेरिका अल्टरनेटिव इकोनॉमिक्स की तरफ जा रहा है, लेकिन फिलहाल अगले 2 या 3 साल तक अमेरिका को चाइना की जरूरत है एज फार एज रेयर अर्थ मिनरल्स लेने के लिए, ताकि वो अपनी इकोनॉमी को, अपनी जो उसकी मिलिट्री है और जो उसकी टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्री है उसको वो आगे लेकर जाए। लेकिन ये 2028 तक रहेगी, इसके बाद ये चीज़ खत्म हो जाएगी, क्योंकि अमेरिका अब अल्टरनेटिवली ऑस्ट्रेलिया के पास भी जा रहा है,
अमेरिका अल्टरनेटिवली जो है वो अब यूक्रेन के पास भी जा रहा है, टर्की के पास भी जा रहा है, पाकिस्तान से भी अमेरिका ने फैसला किया कि वो रेयर अर्थ मिनरल्स लेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं। बट दूसरी तरफ हमें एक और बड़ी अहम इंपॉर्टेंट चीज़ नज़र आ रही है कि अमेरिका चाइना को अगले 2 या 3 साल तक नहीं छोड़ सकता उसका साथ, और उस पर ज़्यादा टैरिफ आयद नहीं कर सकता, क्योंकि अगले 2-3 साल तक जब तक वो शिफ्ट करेगा उसको ज़रूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की चाइना से। पहली बात तो ये। अगली इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में जो हमें समझ आती है वो ये आती है कि अगले 3 साल के बाद भी शायद चाइना को अमेरिका की उतनी ज़रूरत ना पड़े जितनी अब है, क्योंकि 2028 या 2029 तक चाइना अमेरिका के साथ पैरिटी हासिल कर लेगा। हम 2028 के एंड में और 2029 के शुरू में हम एक नई मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में चले जाएंगे। अभी हम ट्रांजेक्शन में हैं। मैं आपको थोड़ी सी बात समझाना चाहता हूं कि ये यूनिपोलर वर्ल्ड ऑर्डर क्या होता है, मल्टीपोलर और बायपोलर। 1991 से जो 2017 का टाइम था वो यूनिपोलर वर्ल्ड था। इट वाज ओनली वन पावर, जो अमेरिका की पावर थी, जो अमेरिका की ताकत थी। 1991 से 2017 तक इट वाज ओनली अमेरिका जो दुनिया को रूल कर रहा था। हमने 2017 में पहली बार ये शेड देखा कि नो 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 नो, चाइना इज आल्सो राइजिंग। लेकिन वो राइज चाइना का, जो पावर चाइना की अब है वो शायद 2017 में नहीं थी। हम मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे अब 3 ग्रेट पावर्स हैं। अमेरिका तो है ही, चाइना भी है और रशिया भी एक ग्रेट पावर है जो एक बड़ी पावर है। लेकिन रशिया शायद उस कंपैटिबिलिटी अमेरिका और चाइना के मुकाबले में उतनी ग्रेट बड़ी पावर नहीं जितनी इस टाइम चाइना आ चुकी है। और अमेरिका के और चाइना के ताल्लुकात हम सबको पता है। व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ इज दैट कि चाइना भी 2028 में एक ऐसी पावर बन जाएगा जिसके अपने इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं, जो ग्लोबल करेंसी लेकर आ सकता है, जो कि अमेरिका को इशू क्रिएट कर सकता है। प्लस ना सिर्फ ये मुकाबला ज़मीन पे होगा, ये मुकाबला आपको स्पेस में नज़र आएगा, मून पे नज़र आएगा, मार्स पे नज़र आएगा और हर जगह पे नज़र आएगा, चाहे वो एआई हो, चाहे वो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हो, चाहे वो यूनाइटेड नेशंस हो। और कभी कभी तो हमें ऐसा लगता है कि शायद यूनाइटेड नेशंस जो है वो भी शायद ख़त्म हो जाए, कोई ऐसा ग्लोबल रूल ऑफ इंस्टीट्यूशन लाया जाए जिसमें चाइना का भी किरदार उतना ही हो जितना अमेरिका का है। सो दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली बात मैं आपको बताता हूँ। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अमेरिका भी इस बात को समझ चुका है कि चाइना अमेरिका के साथ पैरिटी हासिल कर लेगा। 80% तक अमेरिका की इकोनॉमी के 2028-29 तक आ जाएगा। तो 28-29 के बाद जितनी अमेरिका को भी इस टाइम जरूरत है रेयर अर्थ मिनरल्स की 28 या 29 तक, चाइना को भी उतनी ही जरूरत 28-29 तक अमेरिका की इकोनॉमी की होगी। तो उसके बाद चाइना की इकोनॉमी भी इतनी बड़ी हो जाएगी कि दुनिया चाइना के साथ भी उसी तरह डील करेगी जिस तरह अभी अमेरिका के साथ कर रही है। बट इट विल जस्ट टेक 3 ईयर्स। इसलिए अमेरिका कोशिश कर रहा है कि भारत को भी ताकतवर करे, खुद भी आके बागराम में या सेंट्रल एशियन ममालिक में बैठे। ऑल दो 6 नवंबर को ट्रंप साहब की मुलाकात भी है सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ कजाकिस्तान में। तो ये सारे मामला हमें नजर आ रहे हैं। मैं इस पर बात करूंगा अगली वीडियो में, बट मैं आपको सिर्फ एक हिंट दे रहा हूं। अगली इंपॉर्टेंट क्या चीज है, अमेरिका को टैक्टिकल पॉज चाइना के साथ लड़ाई में इसलिए चाहिए, या जो टेंशन है, ताकि वो जल्द से जल्द यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म कर सके। अब अमेरिका के अंदर ये थिंक टैंक्स में एक बात पाई जा रही है, अमेरिकन थिंक टैंक्स में एक बात जो है वो हमें समझ आ रही है, हमें अंडरस्टैंड हो रही है। वो ये समझ रहे हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर को पहले खत्म कराया जाए, फिर हम चाइना को डील करेंगे। द थिंग इज दैट कि अगर अमेरिका यूक्रेन रशिया वॉर को खत्म करा भी देता है तो क्या गारंटी है कि पुतिन कल को इस्तोनिया पे हमला नहीं कर सकते, मोल्दोवा को कैप्चर नहीं कर सकते, फिनलैंड पे अटैक नहीं कर सकते, लैट्विया पे अटैक नहीं कर सकते। ऑलरेडी वो इन सारे नेटो कंट्रीज को चेक कर रहे हैं, तंग कर रहे हैं। तो क्या गारंटी है? तो ये भी एक ऐसा क्वेश्चन है जो इस टाइम बहुत सारे लोगों के पास नहीं है। और मैं ये सवाल बार बार पूछता हूँ अपने दोस्तों से, अपने जो भी मुझसे बात करते हैं, मैं उनको ये बार बार कहता हूँ कि आपकी ये सोच गलत है। अगर आप अमेरिका में बैठे हुए हैं, अगर मैं एक अमेरिकन स्ट्रेटेजिस्ट हूँ, तो मैं ऐसा कभी भी नहीं सोचूंगा कि अमेरिका, अगर रशिया की जंग खत्म हो जाएगी तो अमेरिका सारा फोकस चाइना पे शिफ्ट कर ले। हो सकता है कल को रशिया फिर दोबारा खाता खोल दे। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। और इस वजह से नेटो कंट्रीज को भी ये डर है कि कल को कोई उनकी लड़ाई ना हो जाए डायरेक्टली कन्वेंशनल इस्तोनिया पे या किसी और इलाके पे, तो उनको अपने आप को तैयार रखना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। तीसरा इंपॉर्टेंट इशू ये है, अमेरिका चाइना के साथ टेंशंस को इसलिए भी राइज नहीं करना चाहता ताकि चाइना भी यूक्रेन की तरह ताइवान वाला खाता ना खोल दे। हालांकि ये चांसेस अभी बहुत कम है, बट दिस इज वर्ल्ड पॉलिटिक्स, दिस इज जियो पॉलिटिक्स, कुछ भी हो सकता है। सो दैट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अगली यहाँ इंपॉर्टेंट बात इस सारे मामले में समझना और अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी इसलिए है कि अमेरिका डाइवर्ट करना चाहता है फिलहाल चाइना की अटेंशन रेयर अर्थ मिनरल्स जो चाइना मान गया है। लेकिन एक बात जो है वो हम सब के लिए जानना, हम सब के लिए मानना और हम सब के लिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि हम एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रहे हैं। अभी हम फिलहाल मल्टीपोलैरिटी में आए नहीं हैं, बट इट इज़ जस्ट लाइक दैट
कि मैं मोटरवे पे निकला हूँ इस्लामाबाद से और मैं लाहौर पहुंचने वाला हूँ, लेकिन मुझे अभी भी तकरीबन 25 मिनट लगेंगे, बट मैं उन गांव देहातों में पहुंच चुका हूँ, मेरी गाड़ी गांव गांव देहातों पे लग चुकी है जो कि अब लाहौर की तरफ जा रहे हैं। सो व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि हम वी आर ऑन द शोर्स ऑफ न्यू मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, जहां पे अमेरिका तो आज भी ग्लोबल पावर है, लेकिन 3 साल के बाद वो उसकी ग्लोबल डोमिनेंस उतनी नहीं रहेगी जितनी आज है, वो हमें आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई नजर आ रही है, बिकॉज चाइना राइज कर चुका है। इसलिए अमेरिका जो है उसके लिए रेयर अर्थ मिनरल्स बड़े ज़रूरी हैं कि वो अपने जो मिलिट्री बेसिस हैं, जो उसकी स्टैब्लिश मिलिट्री बेसिस हैं, उसकी जो पावर है वो अपनी माइट को बढ़ाए, ताकि कल को वो चाइना जब ताकतवर हो जाए तो अमेरिका चाइना को कंटेन कर सके। बट इट इज़ नॉट गोना बी ईजी फॉर अमेरिका, प्लस इट इज़ ऑल्सो नॉट गोना ईजी फॉर चाइना कि वो अमेरिका के स्टैब्लिश वर्ल्ड ऑर्डर को चैलेंज कर सके। लेकिन हमें नजर आया कि उसने चैलेंज किया है, बट स्टिल अमेरिका बहुत ताकतवर कंट्री है और अमेरिका चाहता है कि वो अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू करे। और आने वाले दिनों में आपको ये जो लैंडस्केप है दुनिया का, ये आपको एक मल्टीपोलैरिटी की तरफ नजर आएगा। और ना सिर्फ ये मल्टीपोलैरिटी से भी आगे आपको एक ऐसी मामलात की तरफ नजर आ सकता है या आएगा जिसमें मामलात जो हैं वो दुनिया के आपको और ज़्यादा टेंशन आपको दिखती हुई नजर आएंगी, और जो दुनिया है वो आपको शिफ्ट होती हुई नजर आएगी कि आपको दो ब्लॉक्स प्रॉपर्ली डिवाइडेड होते हुए नजर आएंगे। एक ग्लोबल नॉर्थ होगा, ग्लोबल साउथ भी होगा। अब ग्लोबल नॉर्थ में देखना ये होगा कि कौन कौन से कंट्रीज ग्लोबल नॉर्थ को चूज करते हैं, ये भी देखना बड़ा जरूरी है कि कौन कौन से कंट्री ग्लोबल साउथ को चूज करते हैं, क्योंकि ये डोमिनेंसी अब किसी की नहीं होगी। ये कहना कि अमेरिका अब अगले 50 साल तक दुनिया को रूल करेगा, वो बात अब आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है। अमेरिका रूल करेगा, लेकिन अमेरिका सिर्फ उस इलाके को रूल करेगा जहां पे उसकी डोमिनेंस है। नेटो हो गया, लैटिन अमेरिका हो गया, इसके अलावा मिडिल ईस्ट हो गया, इसके अलावा जो है अमेरिका का अपना कॉन्टिनेंट हो गया, अमेरिका भी बहुत बड़े पोर्शन को डोमिनेट करेगा। बट एशिया में रशिया और चाइना आपको दिखते हुए नजर आएंगे। ईस्ट एशिया में आपको रशियन पावर दिखती हुई नजर आएगी। इंडो पैसिफिक में, ईस्ट एशिया में, सेंट्रल एशिया में और टोटल एशिया और अफ्रीका में आपको रशिया और चाइना दोनों दिखते हुए नजर आएंगे। और ये जो पावर प्ले है हमें, ये सिर्फ आपको सिर्फ जमीन पे नजर नहीं आएगा, ये पावर प्ले आपको स्पेस में भी नजर आएगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।